हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से यहाँ सब भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूही खान ब्लॉग्स। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको 4:15 बज रहे हैं और ये 4:15 बजे मैं कहाँ जा रही थी। ये शाम के 4:15 नहीं हो रहे थे, ये सुबह के 4:15 बज रहे थे। पूरी रात तो मैं वैसे भी नहीं सोती और उस रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। जहाँ मुझे जाना था बस वहाँ की तैयारियाँ चालू हो रही थी। मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पड़े हैं सारे कपड़े शपड़े। यहाँ तैयारी हो रही थी खाने की और खाने में बना रही थी मैं येलो राइस। मुझे मैक्रोनी पास्ता बनाना था। मैंने सोचा था कि घर पे रखा हुआ होगा लेकिन नहीं रखा हुआ था। मैंने कहा चलो जी ये नहीं है तो आज हम तहरी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे तहरी बनाने की तैयारी हो रही थी। मसाला वसाला सब कुछ भून लिया था। चावल भिगो रखे थे। बस मैंने कहा चलो जब जाना होगा तब कुकर में सीटी लगाऊंगी। तो बस जाने का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेन थी हम लोगों की। हम लोगों को 6:30-7 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंचना था। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगी आपको। और यहाँ पे बैग हम लोगों के हो चुके हैं रेडी। एक नोनू का और मेरा बैग और एक रियाज़ का बैग। रियाज़ का अचानक से प्लान बन गया, इनका कोई प्लान नहीं था जाने का। फिर इन्होंने सडनली मेरे को कह दिया कि मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, रिज़र्वेशन तो हुई भी है। इनका पहले मन नहीं था लेकिन रिज़र्व था। मैंने कहा चलो यार मन कर रहा है तो अब चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जल्दी पैकिंग करी थी मैंने। यहाँ खाना बन के रेडी हो गया था, उसको मैंने पैक कर लिया था और स्पून और प्लेट वगैरह सब कुछ रखी हुई थी कि रास्ते में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो खाने की। और खाने की दिक्कत तो वैसे भी नहीं होती, कैंटीन वगैरह तो होती है, ट्रेन बस वगैरह किसी में भी जाओ तो खाने की दिक्कत तो होती नहीं है। लेकिन बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ जो मैंने बैग खाली करे थे उसमें ये सारे मेरे नए नए कपड़े रखे हुए थे। यहाँ मैं दिखा रही थी ये मेरी साड़ी रखी हुई है और ये मेरी शादी की साड़ी है। अभी मेरी शादी को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे और ये देखो 7 साल पुरानी मेरी साड़ी रखी हुई है। और अभी 20 के स्टोन इतने शाइन मार रहे हैं ना। पहनती हूँ बहुत कम बहुत कम। एक तो मैं कभी किसी की शादी वगैरह में नहीं जाती, किसी फंक्शन में भी नहीं जाती। पता नहीं क्यों मन नहीं करता मेरा कहीं जाने का, इसीलिए ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। और देखो कैसे चिपक रही है, सारे मोती सितारे ना सब एक दूसरे से चिपक रहे हैं क्योंकि काफ़ी साल से ये तय हुई भी रखी हुई थी। अभी मैंने जाने के लिए बैग निकाले तो जब मैंने कहा चलो जी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये साड़ी वैसे है बहुत प्यारी, इंशाल्लाह कभी ज़रूर दिखाऊंगी। और ये सामने ये भी मेरे नए कपड़े रखे हुए हैं, ये भी जल्दी जल्दी वक्त आएगा और मैं पहनूंगी तो आप लोग देखेंगे मुझे ये पहनते हुए। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी तो मैं आपको अपना लुक दिखा रही थी कि मैंने क्या पहना था जाते हुए। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अभी तो कह रही थी कि ट्रेन में जाना है और 7 बजे की ट्रेन है। और ये ट्रेन के बाद क्या दिखा रही है, तो जी हम लोगों की हो गई थी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट। और पता है क्या हो गया था, मैंने क्या करा, खाना वाना बना के सारी पैकिंग करके नहा धो के और आराम से लेट गई। मैंने कहा अभी तो 10-15 मिनट हैं जाने में, लेट जाती हूँ। और मेरी लग गई आँख और मैं वहाँ सो गई। और जी मेरे घर वाले परेशान, मुझे कॉल करते करते थक गए वो लोग कि रूही को पता नहीं क्या हो गया, अभी तक उसने कॉल नहीं उठाई। फिर हम लोगों की ट्रेन हो गई मिस। और फिर क्या था, फिर ट्रेन मिस हो गई थी तो हम लोगों ने कहा चलो जी अब बस से चलते हैं। रिज़र्वेशन करवाया हुआ था वो सब कुछ वेस्ट हुआ हम लोगों का। ऑटो पकड़ी हम लोगों ने कि ऑटो की वजह से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए, हमारी ट्रेन मिस हो गई थी। हम लोगों ने फिर बस करी। हमने कहा चलो जी अब जाना है तो है, अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग बस से जा रहे थे, पूरी फैमिली। बहुत सारा एंजॉय करा, बहुत सारी हम लोगों ने मस्ती करी। यहाँ बस वाले ने बीच में कैंटीन पे रुकवाई हुई थी बस, तो यहाँ पे बस हम लोग कैंटीन में उतरे थे। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस पानी की बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही ली थी हमने यहाँ पे। और बस फ्रेश होना था क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था
तो 3-4 घंटे के बाद उसने बस रोकी थी। बहुत थक गए थे बस में एक जगह बैठे बैठे। ट्रेन में तो होता है ना कि इधर चल लो उधर चल लो। और यहाँ देखो मेरा क्या हाल बन गया था, काजल फैल गई, बहुत गंदा वाला हाल हो चुका था हम लोगों का। और मैं पता नहीं कुछ कहती कहती चली गई। मन का चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, घर पहुंचना है, बस किसी तरीके से हम लोग पहुंच जाएं जहाँ हमने जाना है। और जहाँ हमने जाना है जहाँ हमने जाना है मैंने ये रट लगा रखी है, तो इंशाल्लाह जी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बादल देखो, मौसम देखो, बड़ा सुहाना सा हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और बीच में ये नदी और क्या बोलते हैं झील वील कुछ कहते हैं, वो सब चीज़ें रास्ते में आ रही थी। और मौसम इतना प्यारा था ना, और दिल कर रहा था कि बस अल्लाह बारिश हो जाए। धूप भी थी और बादल भी थे, दोनों चीज़ हो रही थी। गर्मी बहुत तगड़ी वाली थी। ये आप देख रहे हो बैनर बिजनौर। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं ज़िला बिजनौर। और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि ज़िला बिजनौर में कौन है, क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि हम ट्रक में बैठे हैं ऐसा नहीं लग रहा कि हम बस में बैठे हैं। जो छोटी वाली बहन कहती है ऐसा लग रहा है बहन हम ट्रक में बैठे हैं। और ये था हमारे यहाँ का डैम, ज़िला बिजनौर का डैम था। यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, लेवल नापा जाता है कि आगे पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना। और अभी आपने सुना भाई ने कहा बैराज, ये बैराज का पुल है, मुझे मालूम नहीं था, दोस्त ने मुझे बताया। क्योंकि हम तो सालों साल में आते हैं यहाँ पर घूमने घामने के लिए, तो बस ये बैराज का पुल है। और जी ये बस आपको पुल दिखा रही हूँ। और आज आपको सारे व्लॉग में ये प्यारा सा सफ़र दिखाई देगा मेरा, कि हम लोग कैसे सफ़र में जा रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। और यहाँ पे बस वाले ने बस रोक रखी हुई थी, छोटी वाली को कह रही थी आजा आजा, लेकिन नहीं आना। तो मैंने कहा चला ऐसा कर भाग जाए यहाँ से, गोली हो जा 100 की 100 निकल। और ये सामने आप पुल देख रहे हो, बस इस पुल के बाद हम लोगों का घर आ जाएगा जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ बस में भीड़ और सबको जाना है, सबको उतरना है, सबकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी क्योंकि इतना लंबा जो सफ़र करके हम लोग आए थे। और बस में एक जगह बैठे बैठे जैसे मैंने बोला ना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पता नहीं लोग कैसे सफ़र कर लेते हैं इतने दूर का, मेरे बस की तो बात है नहीं। और मौसम बड़ा ही औसम हमेशा की तरह, बादल देखो। और यहाँ ना पहाड़ नज़दीक में है ना, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है ना यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। और गर्मी है तो भाई, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होनी ही है, लेकिन और आने वाले वक्त में हफ़्ता 10 दिन में ये गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। और जी लो ये आ गया बस स्टॉप, ये बस अंदर जा रही है ना सामने वाली, ये हम लोगों का बस स्टॉप था। और हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। यहाँ हमारे नोनू जी मम्मी की गोद में बैठे हुए हैं, सो रहा था बच्चा मेरा, सुस्ती में हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इसकी वीडियो बना रही थी, ये सोचा कि मम्मा मेरी फ़ोटो क्लिक कर रही है तो मुझे टू करके पोज दे रहा था। मैंने कहा बच्चा मैं आपकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। आप देख रहे हो ना कैसा सुस्ती में हो रहा था। और यहाँ हमारी छोटी वाली की मस्ती चल रही हुई थी कि नहीं लेना नहीं लेना। मैंने कहा बच्चा नहीं ले रही मैं तेरे को। और ये आपको दिख रहा है पूजा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है वो हुई थी आज से 15 साल पहले, तो वो जा रहा था। मैंने कहा ये लेना तो बनता है भाई, ये तो दिखाऊं मेरी छोटी वाली बहन हुई कहाँ पर थी। और ये हमारी गलियाँ, ये हमारे रास्ते जहाँ हमारा बचपन बीता हुआ है, हमारा बचपन गुजरा हुआ है। ये मेरे दादा का घर, ये देख रहे हो ना अभी, ये रेड रेड सा, ये मेरे दादा का घर है, मतलब मेरे दादा परदादा का घर है ये। और आप सोचोगे ये दादा का घर है तो रुकी क्यों नहीं रुकेंगे जी, यहाँ पे भी रुकेंगे। और ये यहाँ पे है मस्जिद। इन गलियों में ना मेरा बचपन, मैं जहाँ पैदा हुई थी, ये जो दुकान है ना ये मेरे चाचा की दुकान है। और सामने मेरे चाचा वो खड़े हुए हैं। मतलब ये ना वो यादें हैं जो शायद यहाँ इन गलियों में आने के बाद ना वो सब कुछ याद आ गया था जो यहाँ पे हमने बिताया। ये रास्ता यहाँ पे कुछ बना हुआ था, कुछ क्या बना हुआ था, बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी। अब ये प्लॉट बिक चुका है तो यहाँ तोड़ा फोड़ी हो रही थी। मतलब सब कुछ बहुत चेंज हो गया। वो कहते हैं ना सालों साल में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और फिर पहले दादा का घर दिखाया, दादा परदादा का, फिर चाचा की दुकान दिखाई। और यहाँ पे ये है मेरी बड़ी अम्मी का घर, मेरे पापा से एक भाई और फिर जो दूसरे वाले भाई हैं उन वाले बड़े पापा का घर है। ये इस रास्ते में से जाके, ये बाइक खड़ी है ना, इस रास्ते में से जाके मेरे बड़े पापा का घर है। और ये बहुत सारी दुकानें जो मार्केट लगती है, सब जगह मार्केट लगती है, तो वो सारी मार्केट थी तो मैं वो सब कैप्चर कर रही थी जाते आते। स्पेशली रिक्शे वाले को बोला था, मैंने कहा भैया इधर से निकाल कर जाना ताकि मैं सारी वीडियो बना सकूँ, आपको बता सकूँ। तो जी वीडियो कर देते यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।